नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी जोनल हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा महिला से बदसलूकी का मामला आया सामने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए भाजपा ने शुरू किया एक अभियान। वीरभद्र खुद इस्तीफा दें या राज्यपाल उनको हटा दें, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। और वीरभद्र हटाओ, प्रदेश बचाओ अभियान के चलते अनुराग ठाकुर जमकर बरसे मुख्यमंत्री पर। मंडी के आनंदा रेस्टोरेंट में श्रम विभाग ने बाल श्रम की रोकथाम के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि किस प्रकार बाल श्रम के आ रहे मामलों से निपटा जाए और समाज में किस प्रकार इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। बाल श्रम को रोकने के लिए ना व्यापार मंडल के साथ जो है मीटिंग की गई यहाँ कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं ना, वो कोई भी दुकानदार या व्यापारी अपने संस्थान में ना रखे। और अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है कोई रखता है तो उसको 3 माह से लेकर जो है 1 वर्ष तक का जेल है और 10,000 रुपये से लेकर जो है ना 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी है ना। और 14 वर्ष से अधिक आयु के जो लड़के हैं उनको रख सकते हैं काम करने के लिए। पर इनको व्यापार मंडल से यहाँ अनुरोध किया गया कि कई जगह जो है ऐसे कुछ मामले ऐसे आए कि वो उनके जो पहचान पत्र थे वो सही नहीं थे, है ना। तो इसलिए बैठक की गई कि उनको व्यापारियों को जो है ना दिशा निर्देश दें या सलाह दें कि उन बच्चों को या तो सही अपने पास पहचान पत्र रखे, आयु का प्रमाण पत्र रखे, या तो उनको यहाँ से भिजवा दें। तो आपस में ये चर्चा की गई कि चाइल्ड लेबर के बारे में जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर की गई हुई हैं, फिक्स की गई हुई हैं, उनको जो है वो डिसोबे ना किया जाए, उनका उल्लंघन ना किया जाए। तो व्यापारी वर्ग तो पहले से ही जो है वो सरकार के द्वारा जो भी हमारे को निर्धारित की जाते हैं मानदंड, उनके ऊपर चलता है। तो आज की चर्चा में भी यही निकल के आया कि जो भी पीछे हो लिया होगा, 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं जिनकी जानकारी हमें श्रम निरीक्षक से मिली है, लेकिन इनको पूरा आश्वासन इस बात का दिया गया है और हमारा आपस में भी ये एकमत राय है कि चाइल्ड लेबर के बारे में जो भी है वो जागरूकता जो व्यापारियों में होनी चाहिए। और छोटे बच्चे जो हैं 14 वर्ष की आयु के, 16 वर्ष की आयु के, उनको जो है वो चाइल्ड लेबर में ना इन्वॉल्व किया जाए। ढाबों में, दुकानों में, होटल्स में उनको जो है वो ना रखा जाए। तो कानून का उल्लंघन कोशिश करे दुकानदार, अवेयरनेस रखे, जागरूकता रखे, तो ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो व्यापार मंडल की तरफ से इनको पूरा आश्वासन है कि जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई हैं तो उनका उसके ऊपर चलते हुए इनको पूरा सहयोग जो है वो व्यापार मंडल की तरफ से दिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा महिला कौशल विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जंजैहली में ITCT संस्था द्वारा जंजैहली में एक सिलाई सेंटर खोला गया। इसका उद्देश्य बेरोजगार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आजकल सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है ताकि बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जंजैहली में भी इसी कड़ी के तहत ITCT संस्था द्वारा एक सिलाई सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन जंजैहली के पंचायत प्रधान भीमा राव ने किया। इस बारे में जानकारी देते हुए ITCT के MD टेक सिंह ने बताया कि हिमाचल में कई अनधिकृत केंद्र स्थापित हो रहे हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि पहले इन केंद्रों के विषय में पूरी जानकारी ले ले कि वे मान्यता प्राप्त हैं भी या नहीं। जो यहाँ पे हम जो संस्था खोली है NSDC की ISECT द्वारा, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट की ओर से जो ये संस्था कौशल विकास पे काम कर रही है, जिसका काम ही है कौशल करवाना। और गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा ये कौशल विकास की ये स्कीम चली है जो स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। और मेरा छात्रों से भी ये अनुरोध है कि वो किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले उस संस्था के बारे में देख ले जिसमें उनका
फ्यूचर भी हो, जिस संस्था से उनको कोई भी कोर्सेज करते हैं उस कोर्स करने का बेनिफिट मिले। वहीं संस्था के प्रशिक्षक शीला ने बताया कि लोगों को किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए ताकि उनके पैसे और समय की बर्बादी ना हो सके। जो ये हमारी संस्था है ये मान्यता प्राप्त है और मेरा और बहनों से भी अनुरोध है कि जहाँ पे वो एडमिशन ले रही है इसके लिए कौशल विकास के लिए, तो पहले संस्थान के बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद ही एडमिशन लें वहाँ पे। जंजैहली में इस सिलाई सेंटर के खुलने से इस क्षेत्र की महिलाओं को काफ़ी फायदा होगा। इससे जहां वो आत्मनिर्भर रहेंगी वहीं वे आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनेंगी। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। अगली खबर पद्धर से। पुलिस ने पद्धर के द्वापा गांव में बीते रोज हुई चोरी की वारदात के आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पद्धर पुलिस ने आरोपियों को भल पुलिस थाना की मदद से भल में धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से चोरी के आभूषण और टाटा सफारी गाड़ी भी जब्त कर ली है, जिसका प्रयोग ये लोग चोरी की वारदातों में किया करते थे। पुलिस ने पिछले दिनों द्वापा गांव में हुई चोरी के मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक विवाहिता महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के आभूषण और टाटा सफारी गाड़ी जब्त कर ली है, जिसका प्रयोग ये लोग चोरी की वारदातों में करते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवा के जोगिंदर नगर कोर्ट में पेश कर दिया है। दिनांक 3/1/2014 को गांव द्वापा में दुर्गादास के घर में चोरी हुई थी, जिसके बारे में जो है पुलिस को उन्होंने जरिए लैंडलाइन फोन द्वारा सूचना दी, जिस पर जो हमारे अन्वेषण अधिकारी ASI याशम अली साहब मौका पर गए थे। तो वहाँ पर जो अचरी देवी वाइफ ऑफ दुर्गादास गांव द्वापा के बयान पर जो है केस रजिस्टर हुआ और जिसमें उन्होंने एक लॉकेट, मंगलसूत्र, सोना, एक जोड़ी झुमके व 2 जनाना अंगूठी चोरी होना करीब 90,000 के बतलाया। तथा उन्होंने ये बतलाया कि उसके घर के ऊपरी तरफ एक टाटा सफारी रंग सफेद नंबर HP 070009 खड़ी थी। तो गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में जो है वो लेडीज पर्स के अंदर जो उपरोक्त सामान थे वो बरामद हुए, जिनको जो हमने कब्जे में ले लिया और उनको जो है गिरफ्तार करके थाना लाया। और जो लेडीज अक्यूज थी उसके साथ बच्ची 5 साल की थी, इसलिए जो है हमने उनको कहीं उसमें हवालात वगैरह में नहीं रखा। जो हमारी महिला आरक्षित के यहाँ प्राइवेट क्वार्टर्स हैं वहाँ पर उनको रखा गया है। तो आज उनको हम जो है अभी मेडिकल कराने के पश्चात कोर्ट में पेश करेंगे और मजीद पुलिस रिमांड दे करके आगे की जो और कहीं चोरी की है नहीं तो प्रॉपर तफ्तीश नहीं। के न्यूज़ के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम,
सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। क्या आपके पैरों और जोड़ों में दर्द बना रहता है? अगर हाँ, तो 8 जनवरी 2014 को अपने यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच हरिहर अस्पताल गुटकर में करवाएं। इस शिविर में आपको मिलेगी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह की निःशुल्क सेवा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 01905246600 पर। जब कोई मरीज ऑपरेशन के लिए जा रहा होता है तो जरूरत उसका डर कम करने की होती है, लेकिन मंडी के सरकारी अस्पताल में जब एक महिला को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था तो एक डॉक्टर ने उसे प्राइवेट अस्पताल जाने की नसीहत दे डाली। मामला यही नहीं थमा और आरोपी डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले महिला को थप्पड़ भी जड़ डाले। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। यह है मंडी का सरकारी अस्पताल, जो समय समय पर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में छाया ही रहता है। यह है अस्पताल का 260 नंबर वार्ड और इस वार्ड में भर्ती है ये महिला। इस महिला की पहचान छुपाने के लिए हम इसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन इसके साथ जो हुआ आप खुद ही सुन लें। यहाँ ऑपरेशन के लिए आई थी, पत्थरी का था मेरा गॉल ब्लैडर की स्टोन। तो सर जब ओटी में गई मैं ऑपरेशन थिएटर में, तो सर मैं नर्वस थी थोड़ा, क्योंकि नेचुरली ये डर लग जाता ऑपरेशन से। तो बस मेरी आंखों से टीयर्स निकल रहे थे, मैं ज़ोर से नहीं क्राई कर रही थी। अब मुझे नहीं पता सर वो कौन है, मतलब जिसने ये किया, पर वो आया एकदम से, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर बोला कि बदतमीज़ औरत, तेरे को सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने को किसने बोला था, प्राइवेट में करवाना था। यहाँ बैठे बैठे रो रही है। अब तब तक मेरे को स्पाइनल इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने। ऐसा नहीं सर मुझे पता, पर ओटी में था, वो स्टैथू था उसके गले में उस टाइम का, वो इंजेक्शन लगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरा ये लगा, शरीर छूटने लगा। 2-3 थप्पड़ उसने मारे मेरे को छाती पे। पहले तो उसने जब स्पाइनल लगा पर था अभी, उसने मेरे को ब्रेस्ट पे पहले पिंच किया 2-3 बार, ब्रेस्ट पे किया, कहीं और नहीं किया। फिर पूछा कि दर्द हो रही है, फिर मैंने बोला हाँ सर हो रही है। तो उसने एक थप्पड़ और मारा मेरे को, भाई दर्द हो रही है, यहाँ पड़ी हुई है, रो रही है, ये वो लास्ट तक बोलता रहा। उतने में सर मेरा मतलब शरीर छूट चुका था, ऑपरेशन के लिए रेडी थी। मतलब अमूमन जब भी कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नर्वस होता है। पढ़े लिखे डॉक्टर्स को चाहिए कि वे प्यार से मरीज के साथ एक रिश्ता कायम करे और उसका डर खत्म करने का हर संभव प्रयास करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन से पहले महिला को थप्पड़ मारकर और बदतमीजी से बात करके उसका डर दुगना जरूर कर दिया। हद तो तब हो गई जब ऑपरेशन के अगले ही दिन महिला को डिस्चार्ज करने का फरमान भी सुना दिया गया। सर आज 2 तारीख को 2 जनवरी को 1:30 बजे हुआ था मेरा ऑपरेशन। तो आज इन्होंने सिर्फ मुझे ही डिस्चार्ज किया हुआ है। जो पथरी वाले और पेशेंट हैं वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं किए गए थे। सर आप खुद ही देखो, देख तो रहे हैं आप, मैं अपने सहारे से बैठ नहीं सकती हूँ, तो हाउ कैन आई गो, कैसे जा सकती हूँ मैं घर। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महिला के पति, जो बता रहे हैं कि उनकी पत्नी ठीक से चल भी नहीं सकती और उन्हें ऑर्डर मिला है कि अस्पताल छोड़ दिया जाए। तो उस टाइम इसने बताया कि भी ऐसा हुआ मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में। हाँ जी, फिर उसके बाद हमने कार्रवाई की आगे की, तो CMO को एप्लीकेशन दी लिख के। उसके बाद उन्होंने अभी तक मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिला ऊपर से, और जस्ट मतलब अभी आए थे ऊपर से, तो उन्होंने ये बोला कि भी हमें एड्रेस नहीं मिल रहा था इसमें,
और आप एड्रेस लिख के दो, अब हम आगे कार्रवाई करेंगे। डिस्चार्ज की बात आई थी कि आप छुट्टी ले रहे थे। हाँ जी, हाँ, बाकी तो अभी किसी को छुट्टी नहीं मिली है, और खासकर अभी ये मतलब ये ढंग से चल भी नहीं पा रही है। सवेरे भी उठने की कोशिश की तो नहीं उठ पाई। हाँ जी, उससे नहीं, मतलब जिस टाइम एक्चुअली उन्होंने दिया ना वो यहाँ पे, उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था, मैं गया था मिसिस को खाना लाने के लिए, तो इनके पास दे दिया, इनको बोल दिया कि भी हाँ जी आप पैसे जमा कराओ और भी छुट्टी ले लो, और वो भी एक बार नहीं बोला, कम से कम 2 बार आए। इस मामले में जब मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया को पता चला तो वे भी उक्त महिला से मिलने पहुंच गए और कुप्रबंधन और अन्य मुद्दों पर अस्पताल पर जमकर बरसे। तो अस्पताल छोड़ने के लिए जो फरमान जारी किया वो तो एकदम ही बिल्कुल सरासर अन्याय और गलत है, क्योंकि इनके ऑपरेशन के साथ और भी पेशेंट का जो ऑपरेशन हुआ और उनसे पीछे भी ऑपरेशन हुए हैं, तो हमारे इस जोनल अस्पताल के प्रबंधन ने कैसे इनको यहाँ पर रिलीव करने के लिए डिसाइड कर लिया और कैसे इसको डिस्चार्ज स्लिप की ओर साइन करने के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद जब हम इंसान किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर का बारी आती है, और जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं उसके लिए हम अपना शरीर दे देते हैं कि डॉक्टर साहब जहाँ मर्जी हमारा शरीर काट के जैसा मर्जी हमें एक आराम दिलवाएं। लेकिन वही डॉक्टर, वही इंसान जब हैवान बन जाता है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी नहीं होती है? और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस डॉक्टर ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप इस अस्पताल में क्यों आए, आप प्राइवेट में क्यों नहीं गए, तो आज इस मंडी जोनल अस्पताल में जो वाकयात हुआ है, इस वाकयात ने ये जग जाहिर कर दिया कि इन अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ही इस अस्पताल में कुप्रबंधन है। मामला यही नहीं थमा और महिला के पति लक्ष्मेंद्र गुलेरिया के साथ अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए एडीसी गोपाल चंद से मिलने। गोपाल चंद ने इस घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए फोन पर अस्पताल प्रशासन से इस मामले की रिपोर्ट मांगी और उक्त मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दे डाले। बहरहाल डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है, लेकिन इन सब हरकतों के चलते कहीं ऐसा न हो जाए कि मरीजों को डॉक्टरों के नाम से ही डर लगने लग जाए। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी के स्वामी विवेकानंद स्कूल में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सदर विधायक अनिल शर्मा इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने अपनी और सरकार की शिक्षा के प्रति वचनबद्धता को दोहराया। इस मौके पर बच्चों ने लाजवाब प्रस्तुतियां भी पेश की। आज आपके बीच में और आपके बच्चों के बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और साथ में मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिनके माध्यम से बहुत से इंस्टीट्यूशन हमारे शहर में चल रहे हैं। सरकारी संस्थानों के बाद प्राइवेट स्तर के अंदर जो भी स्कूल चल रहे हैं, जिनके कार्यक्रम को देखने का मौका मिलता है और कैसे हमारे बच्चे शिक्षा के प्रति आगे जा रहे हैं। जहां सरकार के अंदर मंत्री होने के नाते सरकारी संस्थाओं को देखने का और उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को देखने का मौका मिलता है। मैं मानता हूं हिमाचल सरकार के माध्यम से जहां शहरों के अंदर अच्छे संस्थान चलाए जा रहे हैं, वहीं गांव के अंदर भी जगह जगह जो है सरकारी संस्थानें हमारी चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के प्रति जो है अपना दायित्व हमेशा निभाया है, और एक विधायक होने के नाते मैंने भी प्रयास किया है। यही कारण है कि हमारे सदर चुनाव हलके के अंदर शिक्षा संस्थान, जहाँ जहाँ शिक्षा संस्थान चाहिए थे, आज वहाँ पर बने हैं। अच्छे भवन है, खेलने का साधन है। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।